तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आयुष चतराज। दोस्तों अभी हरियाणा के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनको ओपन किया गया है। अभी अभी आपने देखा कि हाल फिलहाल में ग्रुप डी की जो भर्ती की जो परीक्षा है वो भी संपन्न हुई है, सीईटी के एग्ज़ाम्स भी हुए हैं। तो कोशिश है हरियाणा सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। और पहले भी अगर आप देखें, यानी कि अगर अभी 8 साढ़े 8 साल का कार्यकाल भी आप देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज़ को कहीं न कहीं फ़िल करने की कोशिश मौजूदा सरकार ने की है। और उसी कड़ी में आगे भी ये जो एग्ज़ाम हैं या जो ये जो पोस्ट हैं उनको भरने का जो काम है वो लगातार सरकार कर रही है। अब 2014 में जब सरकार आई हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर की, तो ये तय किया गया था कि पारदर्शी तरीके से जो भर्तियां हैं वो होंगी, बिना खर्ची बिना पर्ची। आपने बहुत बार सुना होगा मुख्यमंत्री हर बार अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र करते हैं कि पहले पर्ची खर्ची का खेल चलता था, उसको रोकने की कोशिश की गई। यानी कि कुल मिलाकर के एक ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी भर्तियां हो रही हैं, जो सही में योग्य लोग हैं उन तक वो नौकरी पहुंचे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे एलिजिबल हैं उसके लिए वो नौकरी उनके हाथ में पहुंचे, पर्ची खर्ची का खेल ना हो। ये एक मोटिव लेकर के, ये एक मंशा लेकर के सरकार ने कोशिश की थी और बहुत सारी भर्तियां आप देख रहे हैं जो हुई हैं उसके अंदर इसी तरह से ये जो भर्तियां हैं वो की गई हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि देखें 2005 से 2014 तक 86,067 लोगों को नौकरियां दी गई। ये सरकार का सरकारी डाटा है जो बताती है, यानी कि इसके पूर्व की जो सरकार थी उसके बारे में बताया गया है। और फिर 2014 से अगर 2023 तक आप देखेंगे तो ये संख्या हो जाती है 1,14,200 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और इसीलिए मौजूदा जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम अगर अब पिछली सरकारों से भी आप तुलना करेंगे तो उनसे कहीं ज़्यादा हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। दूसरा ये है कि अभी जो भी भर्तियां हमने की हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि कोई घपला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको योग्य व्यक्ति नहीं है उसको नौकरी दे दी गई है। यानी कि ख्याल रखा गया है कि एक पारदर्शिता इसमें बरती जाए। और अभी भी आने वाले समय में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि ओपन की जाने वाली हैं। तकरीबन 2200 से 2300 और अभी वैकेंसीज़ हैं जो हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेंगी। और ये आंकड़ा, कोशिश ये हो रही है कि इसको और बढ़ा करके 2 लाख के आसपास ले जाया जाए, ताकि जो प्रदेश का युवा है वो सरकारी नौकरी के साथ भी उसको जोड़ा जा सके। बाकी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब क्रिएशंस है वो तो सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है, और फिर कौशल रोजगार के जरिए भी, और बहुत सारी स्कीम सरकार की ऐसी हैं जिनके जरिए स्किल्ड जो युवा हैं उनको एक तो स्किल करने की कोशिश है, दूसरा ये उनके जरिए भी लोगों को जो नौकरियां हैं वो प्रदान की जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।